इंडिया अपने घर पे न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप होकर आ रही है और अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बहुत ही बड़ी दिक्कत है इंडिया के सामने कि भैया WTC के फाइनल तक का सफर कैसे तय किया जाए। पहले 2 WTC फाइनल्स हमने खेले हैं। 2021 में हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था जहां पर न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था जहां ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था। और इस बार 2025 में तो अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया का पहुंचना बड़ा मुश्किल है फाइनल में। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंचना है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंश्योर करना होगा कि वो 4-0 या 5-0 से जीते। अगर उन्हें प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी एल्स। जी हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा है अभी इंडियन टीम के लिए। लेकिन क्या वो वजह थी जिस वजह से हम अपने ही घर पे न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हो गए यार? क्या वजह थी? तो उसी पर चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी अपनी राय दी है। सबने इस बारे में बात किया है कि भाई क्या वो वजह थी, किस वजह से हम हारे, क्यों हमारे बल्लेबाज जो माने जाते थे कि स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडियन बैटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वही बल्लेबाज स्पिनर्स के अगेंस्ट ऐसे आउट हो रहे थे जैसे ताश के पत्ते बिखर रहे हैं। क्या वो वजह थी? तो भाई देखिए इसमें बहुत सारा जो दोष है वो इस बात का भी है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलते। और क्या है कि स्पिन ट्रैक्स, रैंक टर्नर्स, ये आपको मोस्टली इंडिया और श्रीलंका में ही दिखेंगे। अब बात यह है कि जब आप इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ ग्रासी ट्रैक्स पे खेल रहे हो या फिर फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो स्पिन ट्रैक्स पे खेलने की आपकी भी प्रैक्टिस नहीं है। जिस वजह से न्यूजीलैंड ने यहां पर कैपिटलाइज किया और अपने स्पिनर्स को बहुत ही शानदार तरीके से यूज किया इंडिया को हराने के लिए। अब इस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय भी दी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं इस विषय में बताना चाहूंगा इरफान पठान ने क्या कहा था। इरफान पठान ने इस टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होने के बाद कहा था कि उन्होंने अपने भाई यूसुफ पठान से बात की और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि हैड अ सॉलिड कॉन्वर्सेशन विथ यूसुफ पठान भाई yesterday. He made a valid point about domestic cricket. We are either playing on grassy pitches or flat tracks, but rarely on turning surfaces anymore. Plus, top players aren't playing domestic cricket. This could hurt us in the long run. उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक हमारे टॉप प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तब तक हमें ये मुश्किलें आती रहेंगी। हम लोग या तो ग्रासी पिचेस पे खेल रहे हैं या फिर फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहे हैं। टर्निंग पिचेस पे हम लोग ज्यादा क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, तो किसी को भी टर्न खेलने की प्रैक्टिस मिल ही नहीं रही है, जिस वजह से स्पिन के खिलाफ हमारा परफॉर्मेंस इतना डिटोरिएट कर गया है। अब इसके बाद आपको बताता हूं कि वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा। अब भैया वीरेंद्र सहवाग का गुस्सा भी यहाँ लाजमी है क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने स्पिनर्स की जो धज्जियां उड़ाई हैं अपने करियर में। ये तो कहते थे कि ऑफ स्पिनर्स मेरे लिए गेंदबाजी नहीं है, ऑफ स्पिनर्स को वीरेंद्र सहवाग गेंदबाज ही नहीं समझते थे। और सोचिए जब उनकी जाने के बाद इंडियन टीम की ये दशा है कि कोई भी ऑफ स्पिनर आके विकेट्स लेके चला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका गुस्सा भी लाजमी है। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि while as supporters it's imperative to support the team, but this has been a terrible performance from our team. The skill to play spin certainly needs an upgrade and certain experimentations are good for the shorter format, but in test cricket doing some needless experimentations just for the sake of it was indeed poor. उन्होंने साफ साफ कहा कि एक्सपेरिमेंट करना है आपको तो आप शॉर्टर फॉर्मेट में कीजिए, T20 में कीजिए, वहां पर समझ में आता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये जो एक्सपेरिमेंटेशंस आप कर रहे हैं ये बिल्कुल नीडलेस है, बेसलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तो और स्पिन के खिलाफ बहुत ही टेरेबल परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का, ये वीरेंद्र सहवाग का कहना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई एज सपोर्टर्स हमें सपोर्ट तो दिखाना ही चाहिए अपनी टीम के लिए, लेकिन जहां पर क्रिटिसाइज होना चाहिए वहां पर क्रिटिसाइज भी करने की हिम्मत रखनी चाहिए। और ये वीरेंद्र सहवाग ने साफ साफ कहा है कि भाई इंडियन टीम का परफॉर्मेंस जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही टेरेबल रहा। अब बात करते हैं हरभजन सिंह ने क्या कहा। हरभजन सिंह ने कहा कि बीन सेइंग फ्रॉम मेनी ईयर्स टीम इंडिया नीड्स टू प्ले ऑन बेटर पिचेस, दीज टर्निंग पिचेस मेक्स एवरी बैट्समैन लुक वेरी ऑर्डिनरी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भैया हमें बेटर पिचेस बनाने चाहिए और उस पर इंडियन टीम को खेलना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्निंग ट्रैक्स हैं ये अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को भी बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रैक्स हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं 2 या 3 दिन के टेस्ट मैच के लिए। इसमें आपको मुरलीधरन, शेन वॉर्न या शकील मुश्ताक जैसे गेंदबाजों की जरूरत नहीं है विकेट लेने के लिए। यहाँ पर कोई भी आके आपके विकेट लेके जा सकता है, जो हमने देखा ग्लेन फिलिप्स आकर विकेट लेके जा रहे हैं, वो भी विराट कोहली की।
तो समझ में आता है कि ये टर्निंग ट्रैक्स जो है वो कितना ज्यादा फेवर करते हैं बॉलर्स को। और उसके बाद हम सबको पता है कि रोहित शर्मा ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। रोहित शर्मा ने भी हार पर बात की, खुद टीम के कप्तान भी है, उन्होंने ब्लेम भी लिया अपने ऊपर। उन्होंने कहा कि फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई वाजंट एट माय बेस्ट with both bat and as captain. That's something that will rankle me, but we didn't perform well collectively and that's the reason for these losses. उन्होंने अपने ऊपर भी ब्लेम दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कलेक्टिवली भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिस वजह से हम ये सीरीज हार गए। अब बात ये है कि यहां से आपको आगे देखना होगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वरना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल जो कि लॉर्ड्स में खेला जाने वाला है उसमें भारत की टीम पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आ सकती है। क्योंकि भैया सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी होगी और वो भी एक अच्छे मार्जिन से जीतनी होगी अगर आपको क्वालिफिकेशन इंश्योर करना है WTC के फाइनल के लिए। तो अब अगर आप हार जाते हो या फिर 2-2 से बराबर होता है, एक मैच ड्रॉ होता है, ऐसा कुछ भी सिनेरियो होता है, तो उस केस में आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा दूसरी टीमों के रिजल्ट पे। क्योंकि 4 टीमें हैं जो कंटेंडरशिप में है इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, उनका तो मोस्ट प्रोबेबली इंश्योर है कि वो पहुंच रहे हैं। न्यूजीलैंड है लाइन में, साउथ अफ्रीका है लाइन में और श्रीलंका भी है लाइन में। तो ये जो पूरा का पूरा WTC का फाइनल का सिनेरियो है ये इन 5 टीमों पर आकर रुकता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, इन 5 में से कोई 2 ही टीम होगी जो WTC का फाइनल खेलेगी और मैं तो यही चाहूंगा कि इंडिया खेले। अब आप हमें ये बताइए कि आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक